हेलो एवरीवन। आज भारत की जलवायु के बारे में देखते हैं। भारतीय जलवायु मूलतः उपोष्णीय मानसून होती है। जैसा कि यद्यपि कर्क रेखा देश के बीचों बीच से गुजरती है, जिसके कारण दक्षिण भारत उपोष्ण उष्ण कटिबंधों में आता है। दक्षिणी भारत उष्ण कटिबंध बंध में आता है और उत्तरी भारत शीतोष्ण कटिबंध में पाया जाता है। परंतु हिमालय में अवरोधात्मक प्रभाव, दक्षिणी भारत की प्रायद्वीप स्थिति, भूमध्य रेखा की समीपता और सागरीय प्रभाव आदि के कारण भारत की जलवायु में विशिष्ट स्थान प्राप्त होते हैं। जो भारत की जलवायु पर दो बाहरी कारकों का विशेष प्रभाव पड़ता है। पहला है उत्तर की ओर हिमालय की ऊंची हिमाच्छादित श्रेणियां, जिसका संशोधित महाद्वीप जलवायु का रूप देती है। इनके प्रमुख विशेषताएं हैं, ये स्थलीय पवनों का आधिक्य है। सेकंड है ये वायु की शुष्कता है। और थर्ड है ये अधिक दैनिक तापीय परिसर से। अब बात करें हम दूसरे तो दूसरी बाहरी कारक है, दूसरा है दक्षिण की ओर हिंद महासागर की निकटता। इसको उष्ण मानसून कहते हैं। दक्षिण की ओर उसको हम उष्ण मानसून कहते हैं, जबकि उत्तर की ओर को हम उसे शुष्क कहते हैं। और अब देखें तो दक्षिण की ओर हिंद महासागर की निकटता इसको उष्ण मानसून जलवायु देती है, जिसके उष्ण कटिबंधीय जलवायु के आदर्श दिशाएं प्राप्त होती हैं। वास्तव में भारत का जो मानसून होता है ना, उष्ण मानसून जलवायु के आदर्श देश है। अब बात करें इसके प्रधान के कारण क्या है, हिमालय के विशिष्ट स्थितियां, अक्षांशीय विस्तार और महाद्वीपीयता। और जब बात करें प्रायद्वीप, भारत का दूर तक हिंद महासागर में विस्तार है। दूसरा है विषुवत रेखा की निकटता, कर्क रेखा का देश में मध्यवर्ती भाग से गुजरना, कुछ भागों में समुद्र तल से अधिक ऊंचे होने। सेकंड है क्या दक्षिण भाग के तीनों ओर से समुद्र द्वारा घिरा होने का विशेष प्रभाव पड़ता है। और हम बात करें सामान्यतः भारत की जलवायु मानसून, इसकी पहला तो होता है ग्रीष्म ऋतु, फिर वर्षा ऋतु, फिर शरद ऋतु और फिर शीत ऋतु। ग्रीष्म, वर्षा, शरद और शीत ऋतु को एक बार डिटेल पढ़ लेते हैं। ग्रीष्म ऋतु का समय मार्च के मध्य, मतलब 15 मार्च के बाद और जून तक रहता है। मार्च, अप्रैल, मई और जून, इतने टाइम तक रहता है। और कई महीने से ये उत्तरी भारत में अधिकतम तापमान एवं न्यूनतम वायुदाब के क्षेत्र में परिवर्तन होना लगता है। और बात करें थार मरुस्थल पर मिलने वाला न्यूनतम वायुदाब क्षेत्र बढ़कर छोटा नागपुर पठार तक पहुंच जाता है। कभी कभी स्थलीय गर्म और शुष्क वायु का आर्द्र वायु से मिलने के कारण तेज हवा में के साथ मूसलाधार वर्षा होती है और ओले भी गिरते हैं। इसे हम मानसून पूर्व वर्षा कहते हैं। और आम्र वर्षा क्या होती है, बेंगो शावर। तो मानसून के पूर्व केरल और कर्नाटक के पश्चिम भागों के तटीय मैदानों में होने वाली वर्षा को हम आम्र वर्षा कहते हैं। और काल वर्षा क्या होती है, काल वर्षा ग्रीष्म ऋतु में असम और पश्चिमी बंगाल में सायकाल में गरज के साथ होने वाली वर्षा को हम काल वैसाखी कहते हैं। और चेरी ब्लॉसम क्या होता है, चेरी ब्लॉसम कर्नाटक और केरल के होने वाले मानसून पूर्व वर्षा, इससे हवा उत्पादन वाले क्षेत्रों में बहुत ही लाभ होता है। और लू क्या होती है, ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी पश्चिमी भारत के सूक्ष्म भाग पर चलने वाली गर्म हवा को हम लू कहते हैं। और ये तो थी हमारे सारे ग्रीष्म ऋतु की बातें, जो कब से स्टार्ट होती है, मार्च के मध्य से लेकर जून तक। मार्च से मध्य जून तक, 15 जून मतलब हाफ जून होता है, मार्च पूरा होता है। और फिर हम बात करें वर्षा ऋतु की, तो वर्षा ऋतु तो मध्य जून से, मतलब उसके बाद वर्षा ऋतु स्टार्ट हो जाती है ग्रीष्म ऋतु के बाद में। तो ये मध्य जून से सितंबर तक रहती है। इसको हम मानसून अरबी भाषा का शब्द है, इसका मौसम भी होता है। और प्रथम सदी में ये एक अरबी नाविक हेम्पोलस ने मानसून की खोज की थी, हेपोलस ने। और भारतीय मानसून की इसकी उत्पत्ति हिंद महासागर में मेडागास्कर द्वीप के पास से जाना जाता है, क्योंकि मई के माह में उच्च ताप और निम्न वायुदाब होता है। इसी कारण हवाइयाँ मेडागास्कर के पास से दक्षिणी पश्चिमी दिशा बहती हुई भारत की ओर आती हैं तथा सबसे पहले केरल तट पर वर्षा होती है। और यह मानसून दो भागों में बांटा जाता है। पहला है अरब महासागर का मानसून,
और दूसरा होता है बंगाल की खाड़ी का मानसून। अरब सागर का मानसून जो होता है ना, वो अरब सागरीय शाखा सबसे पहले पश्चिमी घाट से टकराती है तथा मालाबार और कोंकण तट के सहारे भारी वर्षा करती है, और परंतु सह्याद्री के पवन विमुखी ढालों के सहारे स्थानों में कम वर्षा होती है। इसलिए महाराष्ट्र और कर्नाटक पर यह क्षेत्र अक्सर सूखे ही शिकार होते हैं, महाराष्ट्र और कर्नाटक। और फिर बात करें भारत के पश्चिमी तट की, तो वहाँ पे वर्षा करता है, और गुजरात काठियावाड़ में वर्षा कर राजस्थान में प्रवेश कर जाता है। और फिर बात करें राजस्थान में प्रवेश करता है, परंतु राजस्थान में वर्षा नहीं होती, क्योंकि अरावली पर्वतमाला की स्थिति का समानांतर समानांतर है। इसके पश्चात हिमालय की तराई क्षेत्र, पंजाब और हिमाचल में वर्षा होती है। ये तो अरब सागर के मानसून के बारे में देख लिया। अब हम पढ़ते हैं बंगाल की खाड़ी के मानसून के बारे में। तो बंगाल की खाड़ी के बारे में ये है कि ये तमिलनाडु में वर्षा कर बंगाल की खाड़ी की आर्द्रता को ग्रहण कर उत्तर पूर्व के राज्यों में घनघोर वर्षा होती है। मशीन राम विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान यही है। जब बात करें चेरापूंजी का नाम, यह सोहरा नाम दिया गया है। और इसके पश्चात पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के में वर्षा होती है, और झालावाड़ जिले में राजस्थान में प्रवेश करती है। और बात करें न्यूनतम वर्षा वाला स्थान, तो तो जैसलमेर में आता है, और सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान वो मेघालय में आता है। अब बात करें दक्षिणी पश्चिमी मानसून की ऋतु है, तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून ऋतु है, तो ये वर्षा ऋतु जो होती है ना, मध्य जून से सितंबर तक होती है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून वाली। और फिर मानसून के लौटने का समय अक्टूबर से नवंबर तक होता है, तब होती है। और बात करें शरद ऋतु की, ये दो हो गई है, ग्रीष्म ऋतु हो गई है, वर्षा हो गई, अभी शरद ऋतु। मानसून लौटते प्रत्यावर्तन का काल, जो इसी ऋतु में सबसे धीमी हवाएं चलती है। नवंबर के माह में सबसे तेज हवाएं जून में चलती है, नवंबर के माह में, और सबसे धीमी हवाएं चलती है नवंबर के माह में, जबकि जून में तेज हवाएं चलती है। और अब बात करें शीत ऋतु की, तो ये शीत ऋतु मध्य नवंबर से फरवरी तक होता है। और इस ऋतु के तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर कम होता है, दक्षिण से उत्तर की ओर कम होता है, मतलब दक्षिण की उससे उत्तर की ओर कम होता है। इस ऋतु की विशेषताएं स्वच्छ आकाश, निम्न तापमान, आर्द्रता, मंद समीर और वर्षा रहित सुहावना मौसम होता है। इसी मौसम में भूमध्य सागर क्षेत्रों में उत्पन्न विक्षोभों के आने से उत्तरी भारत की हल्की वर्षा होती है। और अब हम बात करें शीत ऋतु के, इन्हीं विक्षोभों के कारण कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में भारी हिमपात भी होता है। इसी कारण विक्षोभों के गुजर जाने के पश्चात प्राय शीत लहर आती है। अब बात करें उत्तर पूर्वी मानसून के कारण शीत ऋतु में तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर भी वर्षा होती है, क्योंकि उत्तरी पूर्वी मानसून लौटते समय बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण कर लेता है। अब बात करें हम उत्तर पूर्वी मानसून के कारण शीत ऋतु में तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर भी वर्षा होती है, क्योंकि उत्तर पूर्वी मानसून लौटते समय बंगाल की खाड़ी में आर्द्रता ग्रहण कर लेता है। अतः शीतकाल में उत्तर भारत में उच्च वायुदाब और दक्षिण भारत में निम्न वायुदाब क्षेत्र स्थापित हो जाते हैं। अब बात करें उत्तर पूर्वी मानसून ऋतु के बारे में, तो इसमें शीत ऋतु आती है, जो मध्य नवंबर से फरवरी तक रहती है, और ग्रीष्म ऋतु होती है, मार्च से जून तक रहती है। तो इसमें क्या होता है, ये थर्डवेट की योजना के अनुसार होता है। जलवायु के प्रकार है ये, तो कैसे ए मतलब अति आर्द्र उत्तरी पूर्वी भारत के मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, निचला असम और अरुणाचल प्रदेश तथा गोवा के दक्षिण में पश्चिम घाट पर अति आर्द्र मतलब ये जलवायु होता है। और बी मतलब आर्द्र, ये नागालैंड, ऊपरी असम और मणिपुर, उत्तर बंगाल, सिक्किम और पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्र पे ये अति आर्द्री जो होता है। और बात करें C2 का, तो उप आर्द्र होता है ये उपाद्र, ये कहाँ, तो ये भी पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, पूर्वी बिहार, पंचमढ़ी, मध्य प्रदेश, पश्चिमी घाट से पूर्व ढाल होता है। जब C1 की बात करें तो शुष्क उपाद्र, ये उपाद्र था C2, जबकि C1 इज शुष्क उपाद्र। ये गंगा का मैदान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, यूपी, आंध्र प्रदेश, उत्तरी पंजाब, हरियाणा, उत्तर पूर्वी तमिलनाडु, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, ये सब पे हैं
शुष्क उप आर्द्र जलवायु। और बात करें डी मतलब अधिक शुष्क अर्ध शुष्क, सॉरी पहले शुष्क उप आर्द्र था, अभी अर्ध शुष्क जो ये कहाँ पे होता है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पूर्वी कर्नाटक, पूर्वी महाराष्ट्र, उत्तरी पूर्वी भारत, सॉरी उत्तरी पूर्वी गुजरात, उत्तरी और पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी और हरियाणा का अधिकतर भाग आर्द्र शुष्क में आता है। और बात करें ई मतलब शुष्क, ये कौन से हैं, पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी गुजरात और दक्षिणी पंजाब, ये सब पंजाब में आता है। ओके, जब हम बात करें कैलेंडर का तो बसंत कब आता है, चैत्र बैसाख में आता है, जो हमारा मार्च अप्रैल अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से होता है। चैत्र बैसाख कब आता है, मार्च में स्टार्ट होता है, मार्च अप्रैल में। ओके, और ग्रीष्म ऋतु का बात करें तो ग्रीष्म ऋतु ज्येष्ठ आषाढ़ होता है, ज्येष्ठ आषाढ़ जो मई जून से स्टार्ट। चैत्र बैसाख आ गया, ज्येष्ठ आषाढ़ आ गया। फिर वर्षा की बात करें तो श्रावण या भाद्रपद जो जुलाई अगस्त में माना जाता है। और शरद जो होता है ना, अश्विन कार्तिक में आता है, तो ये सितंबर अक्टूबर होता है अपने अंग्रेजी कैलेंडर के अकॉर्डिंग। और हेमंत मतलब हेमंत आता है मार्गशीर्ष पोष में आता है, ये नवंबर दिसंबर में होता है। और शीशर की बात करें तो शीशर माघ या फाल्गुन में होता है, जो जनवरी फरवरी में आता है। और अब हम बात करें मानसून के संबंधित कुछ तथ्य, तो मानसून में विच्छेद, जब मानसून पौने 2 सप्ताह या इससे अधिक अवधि के लिए वर्षा करने में असफलता रखती है तो वर्षा काल में शुष्क दौर आ जाता है। इससे मानसून का विच्छेद करते हैं। इसका कारण या तो उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में कमी आना या भारत के अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति में परिवर्तन आना। और बात करें पश्चिमी तटीय भाग के शुष्क दौर तक आता है जब वाष्प की लदी हुई वायु तट के समानांतर चलती है। और बात करें पश्चिमी राजस्थान के तापमान की विलोमता, तो जलवायु की लदी हुई वायु के ऊपर उठने से रोकती है और वर्षा नहीं होती है। बात करें सेकंड है मानसून का प्रत्यावर्तन क्या होता है। मानसून प्रत्यावर्तन का सबसे पहला है कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून भारत के उत्तर पश्चिमी भाग से 1 सितंबर को लौटना शुरू कर देती है। वह 15 सितंबर तक पंजाब, हरियाणा, राजस्थान तथा गुजरात के अधिकांश से निर्वर्तित की जाती है। और बात करें 15 अक्टूबर तक यह दक्षिणी प्रायद्वीप को छोड़कर शेष समस्त भारतीय क्षेत्र में, फिर बात करें 15 अक्टूबर तक यह दक्षिणी प्रायद्वीप को छोड़कर शेष समस्त भारतीय क्षेत्र से लौट जाती है। और लौटती हुई पौने बंगाल की खाड़ी से जल वाष्प ग्रहण कर लेती हैं और उत्तरी पूर्वी मानसून के रूप में तमिलनाडु पहुंचकर वहां पर वर्षा करती है। और बात करें मानसून पवनों का आगमन तक उनकी वापसी विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न होती है। और देशों में उत्तर पश्चिम भाग में मानसून 1 जुलाई को पहुंचता है, उत्तर पश्चिमी भाग में मानसून 1 जुलाई में पहुंचता है। और प्रथम सप्ताह होता है सितंबर में वहां से लौट जाता है। इस प्रकार वहां पर वर्ष में केवल 2 बार ही मानसून सक्रिय रहता है। इसके विपरीत कोरोमंडल तट पर मानसून जून के शुरू में पहुंच जाता है और मध्य दिसंबर में लौटता है। अतः यह मानसून वर्षा में लगभग 6.5 माह सक्रिय रहता है यहाँ पे कोरोमंडल तट पे। और अब भारत के जलवायु प्रदेश की बात करें तो कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अकॉर्डिंग कोपेन ने जलवायु प्रदेशों को निर्धारित करने के लिए बातों पर आधार बनाता है। पहला होता है वार्षिक एवं मासिक तापांतर और दूसरा होता है वर्षा की मात्रा, तीसरा स्थानीय वनस्पति, चौथा होता है अंग्रेजी अक्षरों का प्रयोग। वार्षिक एवं मासिक तापांतर, वर्षा की मात्रा, दूसरा स्थानीय वनस्पति और फिर चौथा अंग्रेजी अक्षरों का प्रयोग। अब बात करें इन्होंने भारत के उष्णकटिबंधीय और महाद्वीप भागों के बटनों के लिए इन्होंने भारत के उष्णकटिबंधीय और महाद्वीपीय भागों को बांटने के लिए प्रायद्वीप भारत की उत्तरी सीमाओं को आधार माना है। इन्होंने जलवायु के 5 प्रकार माने जाते हैं, जिनके नाम होता है पहला उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु, शुष्कता कम होने पर आर्द्र शुष्क मरुस्थल, और एस का मतलब होता है शुष्क अधिकतम हो तो मरुस्थल डब्ल्यू होता है। और फिर बात करें जलवायु के बारे में तो 18 डिग्री सी टू 30 डिग्री सी तक गर्म जलवायु होता है।
और हिम जलवायु क्या होता है, 10 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस तक ये हिम होता है। जब बात करें बर्फीला जलवायु तो 10 डिग्री सी से कम को हम गर्म महीने में भी आता है। अब हम ये बात करें AMW क्या होता है। AMW मालाबार और कोंकण तट पर विस्तार ग्रीष्म ऋतु में वर्षा 200 सेमी से अधिक होती है तथा शीत ऋतु में वर्षा उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन मिलते हैं, उसे AMW बोलते हैं। और AW मतलब उष्ण कटिबंधु। ये सावना प्रकार की जलवायु है जो वर्षा ग्रीष्म काल में होती है तथा शीत ऋतु शुष्क होते हैं और गर्मियां काफी गर्म और प्रायद्वीप भारत के अधिकांश भाग पर विस्तार मिलता है इसका AW का। जब बात करें AS तो AW की सभी विशेषताएं मिलती है, लेकिन इसका अंतर केवल ये है कि यह ग्रीष्म की अपेक्षा शीत में वर्षा अधिक होती है। AS का मतलब AS AW का सेम ही है, बट इसमें सिर्फ शीत काल में वर्षा अधिक होती है। और देखा जाए तो BSHW क्या होता है, ये अर्ध मारुस्थलीय सूक्ष्म जलवायु पाई जाती है। BSHW यहाँ पे अर्ध मारुस्थलीय सूक्ष्म जलवायु पाई जाती है। वर्षा ग्रीष्म काल में शीत ऋतु शुष्क, वार्षिक तापमान का औसत 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। राजस्थान, कर्नाटक और हरियाणा से विस्तृत है। जब बात करें BWHW की तो BWHW में सूक्ष्म उष्ण मरुस्थल जलवायु जो कि राजस्थान में जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर जिले में बहुत कम होता है और तापमान सदैव उच्च रहता है। बात करें CWG का तो CW ये एक समशीतोष्ण आर्द्र जलवायु होती है। समशीतोष्ण आर्द्र जलवायु जिसके शीतकाल शुष्क, ग्रीष्मकाल वर्षा वाला होता है तथा काफी गर्म रहता है। इसका विस्तार यूपी के मैदानी व पठारी भाग, पूर्वी राजस्थान, उत्तरी MP, बिहार, असम पर मिलता है CWG। और DFC की बात करें तो ये शीतोष्ण कटिबंधु आर्द्र जलवायु होती है जिसमें वर्षा सभी ऋतुओं में शीतकाल में तापमान 10 सेल्सियस से आसपास, ग्रीष्मकाल छोटे किंतु वर्षा वाला होता है। यहाँ पे सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, आसाम की ओर ये DFC शीतोष्ण कटिबंधु आर्द्र जलवायु मिलती है। बात करें लास्ट में E तो E ये ध्रुवीय प्रकार की जलवायु है जहाँ सबसे गर्म माह का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। इसका विस्तार सिर्फ जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड से देखने को मिलता है। अब हम देखें जलवायु से संबंधित कुछ तथ्य। तो इसमें बता मानसून मई के अंत में उत्तर भारत में अत्यधिक गर्मी तथा कर्क रेखा पर सूर्य के लंबवत होने के कारण बने निम्न वायुदाब के क्षेत्र में वायुमंडल का बना गर्त आघात क्षेत्र कहलाता है। और बात करें मानसून का फाटना मतलब क्या होता है, जून के प्रारंभ में जब संपूर्ण उत्तर भारत में अत्यधिक न्यून वायुदाब के क्षेत्र उपस्थित होता है तब हिंद महासागर की ओर से दक्षिण पश्चिमी मानसून द्वारा अचानक केरल तट पर गरज कर चमक के साथ होने वाली वर्षा को मानसून का फटना कहते हैं। और फिर बात करें अल नीनो सिद्धांत किया है। अल नीनो सिद्धांत का प्रतिपादन है अमेरिका मानसून वैज्ञानिक सर गिलबर्ट वाकर ने किया था। यह सिद्धांत मानसून उत्पत्ति से कहीं अधिक मानसून प्रभाव के सूखे की स्थिति का वर्णन करता है। और ये इस सिद्धांत के अनुसार जलवायु का संबंध पेरू तट पर उत्पन्न होने वाली गर्म अल नीनो जलधारा से है। प्रशांत महासागर में विषुवत रेखा के पास प्रवाहित पछुओं पवनों की तीव्रता कमजोर पड़ जाने पर गर्म दक्षिण प्रशांत जलधारा का विस्तार दक्षिणी पूर्वी प्रशांत में प्रवाहित ठंडी पेरू धारा फलत पूर्वी और मध्य प्रशांत आसमान रूप में गर्म हो जाता है और अल नीनो धारा की उत्पत्ति होती है। और अल नीनो परिघटना 5 से 10 वर्ष के अंतराल पर पूर्वी और मध्य दक्षिणी प्रशांत महासागर को देखा जाता है। और भारतीय वर्षा के स्वरूप क्या है, पहले तो है पर्वत वर्षा तो भारत में मानसून से प्राप्त होने वाली वर्षा को महत्वपूर्ण भाग पर्वतों भाग वर्षा के रूप में होता है। हिमालय और पश्चिमी घाट के सभी क्षेत्रों में पवनें ऊंची उड़ने के कारण इनको ठंडे हो जाने से वर्षा हो जाती है। इसी प्रकार की पर्वतीय वर्षा पवनमुखी ढालों पर सबसे अधिक होती है। उदाहरणार्थ पश्चिमी तट पर स्थित मंगलोर
में 330 सेमी वर्षा होती है, जबकि बेंगलोर में केवल 86 सेमी होती है और तमिलनाडु से के पूर्व तट पर 38 सेमी होती है। इसी प्रकार चेरापूंजी के पास महासेनराम गांव के विश्व में सर्वाधिक वर्षा 1392 सेमी से अधिक वर्षा होती है। और जब चक्रवात वर्षा बोले तो चक्रवाती वर्षा क्या होती है? भारत में पूर्व और पश्चिम तट पर मानसून के प्रारंभ तक तथा अंत में उष्ण चक्रवात से एवं उत्तरी पश्चिमी भारत के शीतकाल में शीतोष्ण चक्रवात से वर्षा होती है। उसे हम चक्रवातीय वर्षा कहते हैं। और जब बात करें सवहनीय वर्षा क्या होती है? सवहनीय वर्षा वह अधिकतर वसंत या ग्रीष्म ऋतु में होती है और इससे ग्रीष्म द्वारा वायु में सवहनीय धाराएं उत्पन्न होती हैं, जिससे वे ऊपर उठकर ठंडी हो जाती है और स्थानीय रूप में कहीं कहीं वहां पर वर्षा कर देती है। तो उत्तर पश्चिमी भारत में मई में इसी कारण ओलावृष्टि भी होती है। थैंक यू। इसमें बस इतना ही।